जी एक तो आप मजबूर बहुत जल्दी हो जाते हैं, बड़े मजबूर हैं। मेरे कहने का मतलब है सर जी, हम लोगों ने तो आपको अभी सरसरी तौर पे कहा था, वो भी एक बार, आप तो फौरन ही मान गए। देखो भाई, कहा तो तुम लोगों ने एक ही बार था, लेकिन उस एक ही बार में इस कदर इसरार और इस कदर मोहब्बत थी मजबूर हो गया भाई। नहीं सर जी, हम आपकी मजबूरी को समझते हैं जनाब। आप तो कोई मेज बजा रहा हो झूमने लग जाते हैं। मेरा मतलब है जनाब कि मौसीकी से मोहब्बत और लगाव कोई बुरी बात नहीं है जनाब। हाँ, वैसे तुम तो जहरी बड़ी अच्छी तरह जानते हो कि मैं बड़ी सख्त और बहादुर तबीयत का आदमी हूँ। हमारे घराने में सब जंगजू ही पैदा हो गए। मेरे बुजुर्ग शेरशाह बारी बरसी के शेरशाह सूरी के सिपाही थे, हर बात का जवाब तलवार से देते सिपा सलार थे उसकी फौज के। जी सर जी, हमारे बुजुर्ग वारिस साहब के बुजुर्गों के बारे में बहुत बताते थे जनाब। इनके बुजुर्ग क्या बात है जनाब, तलवार से ऐसा ढोल पे दादरा बजाते थे जनाब। मेरे कहने का मतलब है कि तलवार को ढाल पर रखकर रगड़ रगड़ कर तेज करते होते थे ऐसे। हाय मर गया मर गया मर गया साहब जी, मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है साहब जी। एक अनजान आदमी ने बिला वजह मेरी पिटाई कर दी, बहुत मारा है साहब जी, बहुत मारा है। वैसे तो यहाँ बहुत सारे काम बिला वजह हो रहे हैं, लेकिन तुम जरा तफसील बताओ कि मारने वाला पागल था, वारदातिया था, कौन था? पागल तो नहीं था बिल्कुल, वारदातिया होता तो मुझसे कुछ चीज छीनता। उस आदमी को तो मैं नहीं जानता जी, लेकिन जिसकी वजह से तो फिर वजह निकल आई ना, बड़ी तेज हो, तो फिर बिला वजह तो ना कहो। रिपोर्ट लिखवाते वक्त कुछ सोच समझ लिया करो। हाँ, वरना हमें तफ्तीश करने में खामखा मुश्किल पेश आती है। तुम ये बताओ कि तुम्हें उसने किस वजह से मारा? मेरी हड्डी पसरी एक कर दी उस आदमी ने, और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ओए, तुझे उस जनाना नुमा आदमी की वजह से मार पड़ी है? ओए, पहले तो तुमने उस जनाने को मारा और तुझे शर्म ना आई हो, गैरत ना आई हो? अगर मैंने उस आदमी को मारा था तो वो मेरी शिकायत आपसे करता, गुंडे भेज के मुझे ना मरवाता। अच्छा, वो कहाँ काम करता है? वो पता बताओ उसके बंगले का। अपना हजारी फौरन उसे गिरफ्तार करने के लिए फोर्स भेजो। सर जी, पहले तो आप ये फैसला कर ले कि ये केस जनाना पुलिस का है या मर्दाना पुलिस का, फिर ही किसी को गिरफ्तारी के लिए भिजवाया जा सकता है ना जनाब। देखो, असूलन तो उसे जनाना पुलिस भी गिरफ्तार कर सकती है और मर्दाना पुलिस भी, लेकिन चूंकि ये हमारे पास आया है इसलिए हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तुम फौरन रोशना चला के फोन करो। चलो। चंद मेरे मखना ते हस के सानू भी कदी तकना, कि नजराने रुसने नादा चखना। चंद मेरे मखना। वाह जी वाह, उस्ताद जी आप तो माशाल्लाह गा भी लेते हैं जी। हाँ जी, ये जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है ना जी, हाँ। इसमें जितना आपने गाया है ना जी, सबको पहला इनाम मिलेगा और आपको जुर्माना होगा। साहब जी, हो सकता है कि जितना बेसुरा आप गा रहे हैं आपकी नौकरी भी चली जाए। और चल नौकरी चली जाए, जेलस लोगों को तुम नौकरी चली जाए। ले यार, ये ठाणा नहीं जान छोड़ता। जी सर जी, चिराग स्पीकिंग सर। सर जी नाके पे खड़े हैं जी, और किधर जाना है हमने? हाँ जी, किसको गिरफ्तार करना है सर? आर्डर लगाए हैं जी। और आर्डर लगाए हैं सर, अभी धक्के मार के लेके आते हैं जी थाने। हाँ जी, डी ब्लॉक में है जी। कोठी नंबर क्या है? हैं? जनाना हिजड़े को हमने गिरफ्तार करना है? वो खुदा का खौफ करें सर जी। अच्छा जी, डांट क्यों रहे हैं सर? ठीक है जनाब, आपने जो ऑर्डर दिया है पूरा करना पड़ेगा, हम तो हुक्म के गुलाम हैं जी। अभी लेके आते हैं जी। ले, हिजड़े को पकड़ने की ड्यूटी लग गई है भैया हमारी। हमारा साहब बड़े ज़हीन आदमी है।
और बंदा बंदा देख के ड्यूटी लगाते हैं। आपने अकेले जाना है ना जी? तूने तो जैसे बराम डाकू गिरफ्तार किया हुआ है ना, तूने भी साथ जाना है। चल अभी कोठी भी ढूंढनी है। ओए टुंडे, किधर जा रहा है? वो तुझे कहा था एक खून वाला कार्ड ला देना, तू लेके नहीं आया? मेरा नाम महमूद है जी। मैंने आपको कितनी मर्तबा कहा है कि आप मुझे नाम से पुकारा करें और आप बदतमीजी से बाज नहीं आते। ये टुंडे का मतलब क्या हुआ? और तुझे तो कोई हैंड्सअप भी नहीं कर सकता। अच्छा, और तुझे कोई लूटने आ जाए, एक हाथ से करेगा हैंड्सअप। टुंडा ही है। देखिए बाबू जी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मत उड़ाएं। टुंडा ही है। टुंडा ही है, टुंडे टुंडे। वो कौन है तू? वो मेरे मुंह पे हाथ क्यों रखा? उसकी मजदूरी का मजाक उड़ा रहे हो, इसलिए तुम्हारा मुंह बंद किया है। जरा सोचो, अगर मैं तुम्हारा एक बाजू तोड़ दूं तो लोग तुझे टुंडा टुंडा कहकर छेड़ें तो क्या होगा? वो चल चल बाजू तोड़ दूं, मैं भी बाजू तोड़ देगा तू। अच्छा, तो चलो फिर तोड़ ही देते हैं। मार हाँ जरा टल्ली, पता तो यही है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वो बहन जी, थाने में आपके खिलाफ एक रिपोर्ट है, आपको जरा हमारे साथ चलना पड़ेगा। और उसको बहन जी कह रहा है, उसकी शेव नहीं देख रहा। और भाई साहब, थाने में किसी ने आपके खिलाफ दरखास्त जमा कराई है, तो आपको हमारे साथ चलना होगा। ऑर्डर आए हैं बड़े सख्त। मैं तो जी इस घर में खान सामा हूँ, ऊपर से मेरे मालिक भी घर में नहीं है, मेरे खिलाफ को क्यों दरखास्त जमा कराएगा जी? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। थाने के अंदर इतलाएं और शिकायतें होती रहती हैं। असल बात हमें पता नहीं है। मुझे क्या पता था जी वो कौन, लेकिन उसने मेरी बाजू तोड़ दी है जी। हाँ, मैं उस टुंडे को जानता हूँ जिसकी वजह से उसने मेरी बाजू तोड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा, अपना चल बेचारी रोशन और चिराग को एक और टेलीफोन कर कि वो जिसने इसकी बाजू तोड़ी है ना, उसको भी लेके थाने आए। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा जी, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं फिर भी उनका काम कर देता हूँ। अब भाई इस बात का हमें क्या पता है यार, हमने तो पहले बताया है कि हमें मामले का नहीं पता। अब सबों का ऑर्डर है, तो जब सबों का ऑर्डर है तो हम छोड़ के तुझे कैसे जा सकते हैं? और यार ये क्या हो गया इनको? फिर थाने से? हाँ जी सर जी। और सर जी, वो घर ढूंढने में जरा टाइम लगा है जी। अब हमारे सामने ही है जी, ये जो भी है मुलजम है या मुलजमा है, और लेके आ रहे हैं सर। और किसको गिरफ्तार करना है जी? हैं? सुभान अल्लाह सर जी, आज कोई आप ज्यादा खौफनाक और खतरनाक मुजरिम नहीं पकड़ने का कह रहे हमें? अच्छा जी हजूर, लेके आते हैं जी। जी लाते हैं सर जी। चल भी रोशन, एक और माजूर खतरनाक मुजरिम को गिरफ्तार करना है। चले जी भाई जी, आप भी साथ खज्जल हो। मुझे माफ कर दे जी। चलो चला। तो माफ मूफ जा यार, चल चल। भाई आपको अपनी खुशी से नहीं पकड़ा तुम्हें हमने, जो ऑर्डर मिला वो किया। ले जी सर जी, पकड़ लाए जी आपके दोनों खतरनाक मुजरिम। दाद बनती है जनाब सराज साहब, ऐसे मुजरम पकड़ना कोई आसान बात तो नहीं है जनाब। इन्होंने कोई आगे से कोई पुलिस मुकाबला तो नहीं किया, मेरा मतलब है तो फायरिंग शायरिंग। अब बकवास बंद कर जारी, हर वक्त मजाक, हर वक्त मजाक। कभी बात को संजीदा भी रहने दिया करो। तो फटाफट केस मुकम्मल हो जाए, हम अपनी तैयारी शुरू करें। हाँ भाई, यही है वो लोग जिन पर तुम्हें शक है? हाँ जी। इन लोगों ने पिटवाया तुम्हें? जी जी। क्यों है? ये तुम दोनों ने गुंडे पाल रखे हैं, लोगों को गुंडों से पिटवाते हो?
बता। कसम ले लो सर जी, मुझे खुदा की कसम है, मैं तो जानता भी नहीं हमीद भाई को किसने मारा है। मुझसे भी कसम उठवा ले जी, जब इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया ना तो मैं अफसुर्दा होके वहां से चला गया। बाद में क्या हुआ ये मैं नहीं जानता जी। हेलो जी, कौन? इन दोनों को छोड़ दो इंस्पेक्टर, इनका कोई कसूर नहीं। तुम इन लोगों को कैसे जानते हो? मैं ऐसे हर बेबस इंसान को जानता हूं और मजीद जानना चाहता हूं। कौन हो तुम? गरीबों का मसीहा और इन जैसे बदतमीज और बेहुदा लोगों के लिए डॉन। कौन? हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुमसे निकले हम दोनों। क्या करूं तुम लोगों का वारस अली में? जी तो चाहता है कि तुम सब लोगों की ट्रांसफर करवा के कहीं दूर जंगलों में भेज दूं, लेकिन फिर मुझे तुम्हारे बीवी बच्चों का ख्याल आ जाता है। सर मेरी प्लानिंग के बाहर में गई तुम्हारी प्लानिंग, ये थी तुम्हारी प्लानिंग जिसका शिकार तुम खुद हो गए। अरे तुम मासूम शहरियों की क्या हिफाजत करोगे? सर मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, जाली दुल्हन मेरा सब कुछ लेके भाग गई। सुन लिया, ये थी तुम्हारी प्लानिंग? बोलो बोलो बोलो, चुप क्यों हो? और तुम मुराद? सर जी मैं तो वारिस अली साहब को फॉलो कर रहा था, वरना आप तो जानते हैं मुराद द किलर की प्लान। टू हेल्प विद योर प्लानिंग। सब लोग तुम निकम्मे हो। मुझे लगता है कि मुझे ऊपर बात करनी होगी। आज ही तुम लोगों की मैं ट्रांसफर करवाता हूं। सर जी मुझे सर जी वारिस अली साहब को माफ कर दीजिए। सर प्लीज ये जुल्म ना करें, हमें एक मौका और दे दें, इंशाल्लाह हम इन मुजरिमों को जरूर सलाखों के पीछे लेके आएंगे। सर एक दफा, सिर्फ एक दफा सर आप मुराद की प्लानिंग सुन लें, आई एम श्योर कि आपको मायूसी नहीं होगी। सर एक दफा प्लीज। क्या है जी तुम्हारी प्लानिंग? तुम्हारी प्लानिंग में दम है, लेकिन अगर तुम लोग चाबकदस्ती से काम करो। जी कौन सी दस्ती? वारिस अली, तुम मुराद के साथ मिलकर इसकी प्लानिंग को फुल प्रूफ बनाओ, समझे? नहीं समझे? सर ओके। सर जी वो चौधरी नवाज नाथ को बुलवाया मैंने। अच्छा वो अपना सीए ना? जी सर जी अभी आते ही होंगे वो। लो आ ही गए। वे अफसरों के सामने बैठे हुए, खड़े हो। खड़ा हुआ है। ओए तमीज से, चौधरी नाथ साहब हैं, चौधरी नवाज नाथ साहब। सर जी आए। लो जी। हाँ जी तो क्या हुक्म है? फांसी का। जनाब CNN साहब, हुक्म क्या करना है? अर्ज ये करनी है कि आपके पास उस गिरोह की क्या इतलात है वो पेश करें, और तुम कोई दफा 3 के मजिस्ट्रेट नहीं हो, मुखबर हो थाने के, बल्कि दफा दूर के हैं। ओए सराज अपनी हद में रहो। जी तो चौधरी साहब बुलेटिन शुरू करो। पहली खबर तो ये है, मेरी इत्तला के मुताबिक वो लोग अभी तक इसी शहर में हैं और किसी नई वारदात की टो में हैं। तो इसका मतलब है कि तुमने उनके ठिकाने का पता लगा लिया? और ये जुराइम पेशा लोग हैं, ये अपने ठिकाने बदलते रहते हैं, इनका नहीं पता लगता। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको उन्हीं के हथियार से मारना पड़ेगा। जो से मर्जी हथियार से मारो, मुझे नहीं